हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हम अकाउंटिंग की 3 वीडियो कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अपनी चौथी वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3 एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हैं, सैलरी से रिलेटेड, दूसरा कमीशन से रिलेटेड और तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। और तीनों पे हमने छोटा छोटा एग्जाम्पल भी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे इसका। ठीक है, चलिए आज हमारी है क्लास नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट। चलिए, ड्राइंग जो होती है वो 2 तरह से होती है। मतलब बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं वो 2 तरह से पैसा निकाल सकते हैं, जब तारीख बताकर निकाल रहे हो और जब तारीख बिना बताए निकाल रहे हो। मतलब when date is given and when date is not given। मतलब पहला है डेट वाइज, दूसरा when date is not given। इसको हम लिखते हैं अगर when date is given, when date is given। देखिए, पार्टनरशिप में जब पार्टनर लोग पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालते हैं उस टाइम अगर डेट हमको पता है, मतलब हमारे क्वेश्चन में अगर डेट गिवन है तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और जब डेट गिवन नहीं है तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं डेट नॉट गिवन। जब हमारे ड्राइंग की डेट गिवन ना हो, सिर्फ तारीख ना लिखे, ऐसे लिखा हो ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा हो? पॉइंट नंबर 1, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में, ऐसा लिखा हो साल के बीच में उसने इतना आहरण किया। हिंदी में बोलते हैं इसको आहरण पर ब्याज। कोई पार्टनर था ए जिसने ड्राइंग की है कब? साल के बीच में। तो कह रहा है तारीख तो पता नहीं, कैसे काउंट करेंगे कि कितने दिन का ब्याज लगाएं, महीना पता ही नहीं है। तो इस केस में सीधा सीधा कहा जाता है आप 6 महीने का इंटरेस्ट लगा लीजिए। कितना लगा दीजिए? 6 महीने का। मान लेते हैं इसने ड्राइंग करी 1 लाख रुपए की। अगर इसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी है तो उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 6/12। और बोला गया इंटरेस्ट रेट रहेगा 10%। कितने रेट से रहेगा? 10%। तो भैया 10% लगा दीजिए, निकल जाएंगे। कह रहा है जब हमको तारीख ना पता हो तो सीधा कितना लगा देना है? 6 महीने। अब दूसरी बात, एक और केस है जैसा दिया हो सकता है। पहला तो ये है कि ऐसे लिखा हो ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर, या इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ था ना एट द रेट 10%। अगर इसी के साथ एक वर्ड और लिख दे, पर एनम, 10% पर एनम, और तारीख ना दी हो तो भी हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे? 6 महीने। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100, जितना परसेंट दिया हो, रेट बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम बाई 12। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना या फिर पूरा 1 साल। क्लियर?
जितने महीने की आपको निकालनी है वो फॉर्मूले में उतना महीना लिख देंगे, आपकी ड्राइंग अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो कितना निकल के आएगा बेटा, देखिए 6 2 12 और एक जीरो यहां से कटा, एक जीरो यहां से कटा, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, यहां कितना बचा 10,000। अब 2 से काट देंगे 10,000 को, कितना आ जाएगा 5,000, कितना आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पे कितने की ड्राइंग करी गई, इंटरेस्ट लगा 1 लाख की ड्राइंग करी गई, इंटरेस्ट कितना लगा उस पे 6 महीने का 5,000 रुपए। क्लियर? ये तो था केस, 2 केस था, पहला ये और दूसरा ये। जब लिखा हो ड्राइंग में साल के बीच में आहरण किया गया, ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर, तब भी 6 महीने का, और अगर कोई तारीख ना दी हो और लिखा हो 10% इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, तब भी हम कितना लगाएंगे 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 महीने का। क्लियर? इधर की चीजें आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इधर आते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। और आप जगह इधर ज्यादा बचा के रखिएगा, इधर थोड़ी सी जगह आप लीजिएगा पेज की, और पेज की ज्यादा से ज्यादा जगह इधर रखिएगा। अब बची हुई जगह में आप लिखेंगे इस तरफ, जब डेट गिवन हो, जब डेट गिवन हो तो 2 तरह की ड्राइंग होती है, तब भी 2 तरह की ड्राइंग होती है। पहला लगातार और दूसरा कभी कभी, मतलब एट रैंडम या सेल्डम। एट रैंडम या एट सेल्डम। ड्राइंग कभी भी कर रहा है या कभी कभी कर रहा है, और रैंडम मतलब लगातार कर रहा है, जिसको हम रेगुलर भी बोल सकते हैं, लगातार कर रहा है, और इसको इररेगुलर बोल सकते हैं, जो लगातार ना हो। मतलब देखिए सबसे पहले इररेगुलर का केस पढ़ लेते हैं, फिर हम रेगुलर का केस। इररेगुलर में क्या कह रहा है, एक बार ड्राइंग किया पहली ही तारीख को, 1 अप्रैल को 1,000 रुपए, फिर आया 31 दिसंबर को किया 1,000 रुपए की। अब बताइए क्या दोनों पे मिला के 6 महीने का ब्याज लगा दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा एक और, 30 सितंबर को किया था 500 रुपए, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हमको जब डेट गिवन हो, जब डेट गिवन हो किस चीज की, कि किस तारीख को उसने पैसा निकाला था, ड्राइंग की डेट गिवन हो। जब ड्राइंग की डेट गिवन हो तो उस पर हमने मान लिया है कि 10% लग रहा है, इस पे 10% अलग से लगेगा, इस पे 10% अलग से लगेगा, इस पे 10% अलग से लगेगा। अच्छा मान लेते हैं ये 1000 और 1000 को हटा दिया जाए, सिर्फ 500 रुपए कर रहा है। अमाउंट तो सेम है, बट तारीख जो है एक सिमिलर गैप पर नहीं है, लगातार नहीं है, कभी भी कर रहा है। 15 अगस्त को कर लिया। बताइए ऐसी ड्राइंग जो लगातार ना हो, एक सेम टाइम गैप पे ना हो, तो इसको बोलते हैं इररेगुलर या एट सेल्डम, ड्राइंग एट सेल्डम। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इस पे 12 महीने का इंटरेस्ट, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला क्या था? ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम बाय 12। अच्छा इस पे पूरा 1 साल का, पूरा 12 महीने का, इस पे कितने महीने का? 30 सितंबर से जोड़ लीजिए, 6 महीने आएंगे। 1 अप्रैल से लेके अगर 31 मार्च देख रहे हैं तो सितंबर के बाद देखिए
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। इस पे कितने का लगेगा? इस पे कितने का लगेगा? 31 दिसंबर के बाद कितना बचता है? 3 महीना। 15 अगस्त के बाद बताइए। देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 5 और 2 7, और आधा महीना इधर 7.5 महीने। तो जब हमारी तारीख गिवन हो और रेगुलर गैप पर ना हो तो हमको हर अमाउंट की ड्राइंग अलग अलग निकालकर सबका इंटरेस्ट निकालकर एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एक की ड्राइंग कितनी थी और उस पे कितना इंटरेस्ट लगा है। क्लियर? अगर हम इसको निकालना चाहें तो 500 पे 10% कितना आएगा? 50 रुपए पूरे साल का। इस पे कितना आएगा? 500 पे 50 रुपए 6 महीने मतलब 25 रुपए हो जाएगा। 500 का 10% 50 रुपए 3 महीने के लिए कितना? 12 रुपए 50 पैसा हो जाएगा। और 7.5 महीने का 7.5 महीने का कैसे निकलेगा? देखिए, पहले तो आप निकाल लीजिए 6 महीने वाला। 6 महीने का 25 रुपए आया था। 3 महीने का कितना था? 3 महीने का कितना था? 12.5 रुपए। अगर 3 महीने का 12.5 है तो 3 तो 1.5 का कितना होगा? 6.25। 6.25। अब बताइए, अगर 1.5 महीने का 6 रुपया 25 पैसा है और 6 महीने का 25 रुपए है तो 6 महीना और 1.5 महीना दोनों जोड़ दिया जाए तो 7.5 महीने का निकल जाएगा। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर अपने फॉर्मूले में पुट करें हम, तो फॉर्मूले में कैसे निकल के आएगा? भैया ड्राइंग की उसकी यहां भी 500 रुपए ही थी। ड्राइंग की उसकी 500 रुपए, उसका रेट था 10%। अभी देखिएगा 25 6 31 रुपए 25 पैसे आ रहे थे ना, अभी देखिएगा उतना ही आएगा। 7.5 महीने। 1 0 1 0 1 0 1 0 गया। ठीक है, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 75 दूनी 150, 75 दिया 225, 75 चौको 300, 75 पचे 375। 75 5 375 और डिवाइड बाय 12 अगर करते हैं हम तो 12 3 36, 1 बचा, 12 1 12, कितना बचा? 3, और फिर उसको लगाएंगे 12.31.25, 31 रुपए 25 पैसे। क्लियर? अच्छा, तो ये पहला केस था हमारा व्हेन डेट इज नॉट गिवन। दूसरा व्हेन डेट इज गिवन। व्हेन डेट इज नॉट गिवन में 2 केस थे जो कि हमने बता दिए। उसके बाद डेट इज गिवन में 2 केस हैं, क्या? इर्रेगुलर और रेगुलर, जिसको हम एट रैंडम या एट सेल्डम बोलते हैं। सेल्डम का केस हमने पढ़ लिया, बट एट रैंडम बचा हुआ है। एट रैंडम को देख लेते हैं। आज गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है। कोई ना, पढ़ना तो है ही ना। जब पढ़ना है तो फिर फिक्र किस बात की? अब बात को समझ लीजिए। रेगुलर बेसिस पे जब ड्राइंग करता है तो एक टाइम गैप बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मंथली कर रहा है तो हर महीने में ड्राइंग होनी चाहिए, हर महीने में। अच्छा, तारीख भी सेम होनी चाहिए, नहीं तो बराबर गैप पे कैसे होगा? अगर हम 1 तारीख को कर रहे हैं, अगली वाली ड्राइंग 5 तारीख को कर रहे हैं, उससे अगली वाली ड्राइंग 6 तारीख को कर रहे हैं अगले महीने में, तो बताइए क्या बराबर गैप पे चल रहा है मामला? नहीं चल रहा। मतलब अगर हम 1 अप्रैल को एक ड्राइंग करते हैं, अगली हम करते हैं 26 मई को, ये भी तो अगला महीना है। अगला देखते हैं 20 जून को। बताइए
क्या इन दोनों के बीच में जितने दिन का गैप है उतना ही दिन का गैप इसमें भी है? ऐसा नहीं है, फिर तो ये रेगुलर वाले केस में आ जाएगी, यहां से आपको दिन काउंट करना पड़ जाएगा। बट अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आपको डेट और टाइम गैप दोनों सेम होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल को करें तो 1 मई को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। देखिए अब सब एक महीने के गैप पे आ जाएंगे, 1 महीने का गैप रेगुलर हो जाएगा, बराबर लगातार हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार करता है। इसमें 2 तरह की ड्राइंग आती है, आती तो 3 है बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है, आपका 2 से काम चल जाएगा। ठीक है, आप देखिए, या तो मंथली या तो क्वार्टरली। फिर वही बात, क्वार्टर वाली, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना साल में। अगर साल को 4 हिस्से में बांटेंगे तो 3-3 महीने के 4 हिस्से बनेंगे ना, तो एक क्वार्टर कितने महीने का होगा? 3 महीने। अच्छा, अब देखते हैं इसी के बीच में हम बताएंगे कि कितने कितने महीने आने चाहिए। अच्छा, बिगिनिंग, मिड और एंड। मंथली कर रहा है हर महीने के शुरू में 1-1 तारीख को, मंथली कर रहा है हर महीने के बीच में 15-15 तारीख को, मंथली कर रहा है हर मंथ के एंड में 30-31 तारीख को। तो बताइए तभी तो टाइम गैप क्या होगा? सिमिलर होगा। टाइम गैप और डेट दोनों सेम होनी चाहिए। मंथ कोई सा भी हो, बट लगातार होना चाहिए एक सिमिलर गैप पे। ठीक है, अब देखते हैं, पहला केस पढ़ते हैं। यहां इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है, ड्रॉइंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, इसके बाद क्या लिखते थे? टाइम बाई 12। बस यहां टाइम की जगह आ जाएगा आपका फॉर्मूला है एवरेज टाइम। अच्छा, ये एवरेज टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं। एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दूसरा प्लस टाइम लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब जब हम पहली ड्राइंग किए उसके बाद साल में कितना टाइम बचा हुआ है, पूरे साल में कितना टाइम बचा हुआ है। साल मतलब जिस दिन बुक पूरी होने वाली, मतलब अकाउंट क्लोज होने वाला है, साल की आखिरी तारीख। अच्छा, देखते हैं अगर हम मंथली करें, देखते हैं, मैं डेट लिख देता हूं 1 अप्रैल। तो बताइए पहली ड्राइंग कब होगी? भैया पहली तारीख को होगी, 1 अप्रैल। या जनवरी से ले ले, अगर आप जनवरी से ले ले तो आपको बात आज ज्यादा समझ में आएगी। जनवरी से 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये पूरा साल है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अच्छा, एक है आखिरी महीना 1 दिसंबर। पहली ड्राइंग कब करेगा? पहली तारीख को। बताइए 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक उस आदमी के पास कितना टाइम बचा हुआ है? पूरा साल है।
1 जनवरी से अगर 1 तारीख को कर लिया था उसने ड्राइंग, तो बताइए पूरा साल बचा हुआ है, कितने महीने बचे हुए हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग किया उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है? 12 मंथ, पूरा 12 मंथ। अच्छा, उसके बाद देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बताइए 1 जनवरी को कर रहा है, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आखिरी वाली ड्राइंग कब करेगा? 1 दिसंबर को। कब करेगा? 1 दिसंबर को। बताइए 1 दिसंबर के बाद उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है? 1 महीना, पूरा 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो बताइए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है? 1 महीना। और होल 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है कितने से? 2 से। तो 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 6.5 मंथ। 6.5 मंथ। अच्छा, मंथली और हर मंथ के बिगिनिंग में, महीने के शुरू में कर रहा था तो हर मंथ के बिगिनिंग में। जब ड्राइंग मंथली हो रही हो और मंथ के बिगिनिंग में हो रही हो तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकलता है? 6.5 मंथ, 6.5 महीने। यहां पे ड्राइंग का अमाउंट 1 लाख रुपए मान लेते हैं एग्जांपल में। 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था? 10%। कितना था? 10%। उसके बाद कितना महीने आया था? 6.5 महीने डिवाइडेड बाय। क्लियर? अच्छा, मिड वाला देख लेते हैं। मिड वाला फार्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा फार्मूले में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। चलिए, अगर महीने के तौर पे कर रहा है, हर महीने कर रहा है और महीने के मिड में कर रहा है, 1 जनवरी के बजाय कब? 15 जनवरी को। बताइए महीने का बीच है ना 15 जनवरी। अच्छा, जब पहला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना टाइम बचा हुआ? 15 जनवरी से लेके 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। बताइए कितना टाइम बचा हुआ है? 11.5 महीने। 11.5 महीने। अच्छा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बताइए 15 जनवरी को कर रहा होगा तो 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर 15 दिसंबर। आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 15 दिसंबर को। तो बताइए 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितना महीना बाकी है? आधा महीना। कितना महीना बाकी है? आधा महीना। तो प्लस 0.5 मंथ, होल 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 6/2 इज इक्वल टू 3 मंथ। क्लियर? तो यहां पे कितना हम लिख देंगे? 6 मंथ। अच्छा, अब एंड में देख लेते हैं, एंड वाला केस। एक बार आप लोग ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आप लोग ट्राई करिए। चलिए, हम दिखाते हैं आपको एंड वाला केस। देखिए आप कौन कौन सही करके आया है, देखते हैं कौन किसने किसने सही किया है। अच्छा, अब किस तारीख को ड्राइंग करेगा? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को। अब बताइए, सॉरी 31 जनवरी को। पहली ड्राइंग कब करेगा? 31 जनवरी को। तो बताइए जब 31 जनवरी को उसने ड्राइंग करी तो 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचा हुआ है उसके पास? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग किया 31 जनवरी को, उसके बाद उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है? कितना टाइम? 11 महीने। कितना मंथ? 11 महीने। उसके बाद प्लस आखिरी ड्राइंग कब करेगा? आखिरी ड्राइंग 31 दिसंबर को। भैया 31 जनवरी को किया तो 28 या 29 फरवरी को करेगा, फिर 31 मार्च को करेगा, फिर 30 अप्रैल को करेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे एंड में, हर महीने के एंड में करते करते आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 31 दिसंबर को।
अच्छा, 31 दिसंबर को जब वो आखिरी ड्राइंग करा तो आखिरी ड्राइंग 31 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचा हुआ है? एक भी दिन नहीं। 31 दिसंबर को उसने ड्राइंग करी, उस दिन तक उसके पास कोई टाइम बचा हुआ नहीं है। तो बताइए 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 5.5 मंथ। कितना आ जाएगा? 5.5। यहां कितना लिख देंगे? दूसरे वाले केस में जब आएगा तो 6 महीने लिख देंगे, और एंड वाला केस आएगा तो कितना लिख देंगे? 5.5। क्लियर? अच्छा, अब देख लेते हैं हमारा क्वार्टरली का केस। एक केस हम दिखाएंगे आपको, उसके बाद बाकी दोनों आपको करना होगा। क्लियर? या कहेंगे तो हम पूरा का पूरा जो है आपको करके दिखाएंगे। क्लियर? फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, फॉर्मूले से आप बिल्कुल मत डरिएगा। अभी मैंने बताया साल में कितने क्वार्टर बेटा? 4 क्वार्टर। पहला क्वार्टर क्या बनेगा? अगर हम 1 जनवरी से ले तो 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च, देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आ गए। 1 जनवरी से 31 मार्च। अच्छा, आखिरी, क्योंकि 2 ही चाहिए हमको, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। आखिरी वाला क्वार्टर कौन बनेगा? कौन बनेगा? ये तो जाएगा 31 दिसंबर तक। बताइए 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने आ गए। चलिए, अगर क्वार्टरली कर रहा है, हर 3-3 महीने पे कर रहा है, टाइम गैप एकदम बराबर रहेगा। और क्वार्टर के शुरू में देखिए पहला क्वार्टर कब है? 1 जनवरी से। क्वार्टर का शुरू क्या है? 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी। ड्राइंग किया उसने 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने बचे हैं उसके पास? कितने महीने बचे हैं उसके पास? कितने महीने बचे हैं उसके पास? पूरे के पूरे 12 मंथ। अच्छा, जब क्वार्टरली कर रहा है और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, हर क्वार्टर के शुरू में कर रहा है, मतलब आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 1 अक्टूबर को। आखिरी क्वार्टर है ये। 1 अक्टूबर को जब करा उसने तो उसके पास कितना महीना बचा हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 3 महीना। कितना बचा हुआ है? 3 महीना डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए कितना लगेगा? 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.7 मंथ। जब क्वार्टरली करे और क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? 7.5 महीने का। 7.5। क्लियर? क्लियर? अच्छा, ऐसे ही जब आप निकालेंगे तो इसका मिड क्या होगा? क्वार्टर का मिड क्या होता है भैया? 3 महीने के बीच वाली तारीख। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 1 महीना हुआ। अब फरवरी में तो 15 फरवरी। बताइए, यहां से 1.5 महीना पीछे हैं हम, यहां से 1.5 महीना आगे, बीच वाली तारीख पे है ना? बिल्कुल है बीच वाली तारीख पे। ठीक है, यहां पे 15 नवंबर, 15 नवंबर। यहां से 1.5 महीना पीछे आ गए और यहां से 1.5 महीना आगे, बीच वाली तारीख पे पहुंच गया 15 नवंबर। मिड वाले के हिसाब से अगर हम देखें, मिड वाले के हिसाब से तो क्वार्टरली कर रहा है और हर क्वार्टर के मिड में, तिमाही कर रहा है और हर तिमाही के बीच में। देखते हैं, अगर उसने 15 फरवरी को पहली ड्राइंग करी, 15 फेब को उसने पहली ड्राइंग करी, तो बताइए 15 फेब से लेके 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचा हुआ है उसके पास? 10.5 महीने। कितने बचे हुए हैं? 10.5 महीने। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब करेगा? आखिरी वाले क्वार्टर में। आखिरी क्वार्टर कब है? 15 नवंबर।
15 नवंबर मिड वाली तारीख है, उस तारीख को जब करेगा तो 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक पूरा कितना बचा हुआ है उसके पास 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने। कितने बचे हुए उसके पास 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक 1.5 महीने डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 और 1.5 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 6 ठीक है। अच्छा यहां आएगा 4.5, कितना आएगा 4.5। कैसे एंड में देख लेते, अगर 31 मार्च को, अगर 31 मार्च 31 मार्च को उसने पहली ड्राइंग करी, 31 मार्च को करने के बाद उसके पास पूरे महीने कितने बचे हुए 31 मार्च से 31 दिसंबर 9 महीने। फिर आखिरी तारीख को कब करेगा 31 दिसंबर को। बताइए 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना दिन बचा हुआ है, कोई दिन नहीं बचा हुआ, 0 मंथ। तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 4.5 मंथ। क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग जल्दी से करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे निकलती है। एक बार हम मंथली और एक बार क्वार्टरली दोनों का केस करके आपको दिखाएंगे एक एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं हम। X withdrews monthly 500 rupees in every month, in each month, but in the beginning, or Y withdraws quarterly in end of the quarter, rupees 5,000 in each quarter, चलिए दो केस हमने ले लिए हैं।